दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग शांति और विकास की बातें कर रहे हैं, वहीं यूरोप के दिल में एक ऐसी जंग चल रही है जो दिन ब दिन और भी खूनी होती जा रही है। यह युद्ध अब दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन पर सवाल खड़ा कर चुका है। ताज़ा घटनाओं पर नज़र डालें तो रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के ज़पोरिज़िया शहर पर बड़े हमले किए। 100 से अधिक ड्रोन और लगभग 150 ग्लाइड बम दागे गए। यह हमला इतना बड़ा था कि 20 से ज़्यादा इमारतें खंडर में बदल गई, आग भड़क उठी और 4 बच्चे समेत 20 लोग घायल हो गए। कई घर राख में तब्दील हो गए और मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए उजड़ गई। माइकोलाइव क्षेत्र में भी मौतें दर्ज की गई। यह तस्वीर दिखाती है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार हमेशा आम लोग ही होते हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मामले के बीच यूरोप से दो टूक कहा है कि अब समय आ गया है कि महाद्वीप की सुरक्षा एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली से की जाए। उनका दावा है कि सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में रूस ने 3500 से अधिक ड्रोन, 2500 से ज़्यादा ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी है। सोचिए, 2 हफ्तों में इतना बड़ा हमला। अगर यही रफ्तार जारी रही तो पूरे यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है। अब समझिए रूस की राजनीति। ग्लाइड बम को लड़ाकू विमानों से ऊंचाई पर गिराया जाता है। इन बमों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी रेंज और विध्वंसक क्षमता। यूक्रेन के पास इनका कोई कारगर तोड़ नहीं है। यही वजह है कि रूस बार बार इसी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन के शहर तबाह हो जाएं, बुनियादी ढांचा बिखर जाए और लोग थक हार कर हथियार डाल दे। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन सेना ने जवाबी हमला करते हुए रूस के सरातो क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी को ड्रोन स्ट्राइक से निशाना बनाया। इसका मकसद था कि रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करना। ज़ेलेंस्की खुद कहते हैं, जब तक रूस की भारी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, वह ना तो सच्ची कूटनीति करेगा और ना ही युद्ध समाप्त करेगा। इस बीच यूक्रेन की सेना भी दबाव झेल रही है। शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिसिरकी ने हाल ही में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। वजह यह है कि कई क्षेत्रों में यूक्रेन ने गांव पर नियंत्रण खो दिया है। यानी युद्ध का असर सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि सैन्य नेतृत्व के भीतर भी महसूस हो रहा है। अमेरिका और यूरोप की भूमिका इस युद्ध में निर्णायक है। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूक्रेन को $50 करोड़ की हथियार सहायता मंजूर की है। यह नया सिस्टम अलग है। अब हथियार सीधे अमेरिकी भंडार से भेजे जाएंगे और इसके लिए नाटो देशों से जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल होगा। यह दर्शाता है कि पश्चिम अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की को समझौता करना होगा और साथ ही यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करने की सलाह दी है। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि पश्चिमी देशों के भीतर भी युद्ध को लेकर अलग अलग राय हैं। इतिहास बताता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि कूटनीति और नेतृत्व से भी तय होते हैं। सवाल यह है कि क्या यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को रोक पाएंगे या फिर यह जंग और लंबी खिंचती जाएगी। अगर यूरोप ने संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई तो शायद हालात पलट सकते हैं, लेकिन अगर यह मदद देरी से पहुंची तो यूक्रेन को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर में यह युद्ध सिर्फ ज़मीन के टुकड़े का नहीं है, यह इंसानियत का परीक्षा है। बच्चों की चीख, बुजुर्गों की बेबसी और तबाह होते शहर बताते हैं कि असली कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, और यही इस जंग का सबसे दर्दनाक सच है। तो दोस्तों, यह साफ है कि रूस और यूक्रेन का यह युद्ध 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा की ओर जाएगा, यह यूरोप और अमेरिका के फैसलों पर भी निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि यूरोप का संयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम रूस को रोक पाएगा या फिर यह जंग और लंबी खींचने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।